महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनो। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खलो बातून। अलना वालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती गए साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। इन भांत दज्जाल ने साथी लिए छिनाए। एक को मजल पहुंचावे तो लो दूजो रहने ना पाए। तो लो दूजो रहने ना पाए। कोई एक दिन ऐसा रहा फिर दब्या हुक्म से। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो धाम के धनी जिन्होंने अरश अजीम में अपनी आत्माओं को कहा रूहो मेरे तुम्हारा आशिक मैं सुख सदा चाहूं। वास्ते तुम्हारे इश्क के कई विध सुख हो जाओ। तो यहाँ आकर हम चाहे भूल गए हैं लेकिन धाम एक पल के लिए भी सुंदर साथ जी हमसे अलग नहीं है। अगर अब इंद्रावती जी के धाम हृदय के अंदर बैठक करी या आसबाई जी के धाम हृदय में धामधनी ने बैठक करी तो इस समय इनकी नजर आत्माओं की नजर क्या कह रही है इंद्रावती जी मेरी एक नजर तो आप तक है और दूसरी साथ के मन। अब इस समय अब सुंदर साथ कितना दुविधा में आ गया। रामनगर के अंदर मिर्गी बीमारी ऐसी फैली हवा से ही सुंदर साथ का धाम गमन होता है। और तो रामनगर में बाकी लोगों का जो हुआ सो हुआ अपने साथी भी बहुत से जब धाम हो गया चलने लगे तो अब वो श्री जी अर्जी करने के लिए बैठते क्योंकि अर्जी का समय नहीं लग रहा। एक को छोड़ के आते हैं तो दो तैयार है। अब जैसे ही अर्जी की इंद्रावती जी ने इंद्रावती जी की अर्जी स्वीकार क्यों हो जाती है आज हमारी स्वीकार क्यों नहीं होती। इंद्रावती जी क्या हमारी सखियों में सबसे बड़ी सरदार है जिनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। ऐसा नहीं है। उनकी रहनी पाक और पवित्र है। ये जो 25 जो पाक वाणी के अंदर चौपाई आती है इतनी निर्मल उन्होंने अपने आप की रहनी करी है। एक मिनट भी अगर राज्य नहीं आते ना तो उनका सिंहासन हिला देती हैं इंद्रावती जी। इतना बिरहा ले लेती हैं। इतना दर्द है उनके लिए सुंदर साथ के लिए। विचार करिए, हमारे हृदय में ऐसा दर्द कब उत्पन्न होगा
आज हम 5 बार किसी को अपना पाठ नहीं दे सकते कि इसका फल जो है दूसरे सुंदर साथ को मिल जाए। उन्होंने तो कहा मैंने जितनी प्रदक्षिणा जितनी मैंने करी है ना परिक्रमा जागने के लिए 25,000 किलोमीटर, वो प्रदक्षिणा में बदल जाए। जो हम बोलते हैं कि घूमर जी और बंगला जी की हम प्रदक्षिणा करते हैं। तभी कहा गया दई प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम। और जो मेरी 25,000 किलोमीटर की कमाई है ना, उसका फल सुंदर साथ को देना। ये रहनी है इंद्रावती जी की। दई प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम। सब साथ न मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्रीदाम। सब सुंदर साथ जो आपके ऊपर समर्पित हैं, जिनकी आत्म जागृत हो गई है, उनकी अर्जी आपको फौरन सुननी है। धामधनी से अर्जी करती हैं और जैसी अर्जी करी तो मिर्गी की बीमारी एकदम खत्म हो गई। दबी हुक्म से एकदम ठहर गई। साथ सब दुधला भया रहे विचार करने में। अब सुंदर साथ परेशानी क्यों हो गई? क्योंकि घर परिवार अब कौन सा है? कर कबीला पार का। अब परिवार तो यही है जो सुंदर साथ साथ चल रहा है। इन्हीं के साथ ही प्यार करके सारे अपना समय बिता रहे हैं। या चितवन चर्चनी और वाणी चर्चा, और कोई निंदा चुगली का मतलब नहीं है, ईर्ष्या द्वेष का कोई मतलब नहीं है। तो ये सुंदर साथ जी जो सिखापन जिस जिस जगह मिलते जा रहे हैं, हमने उनको भुलाना नहीं है, चित्त में ग्रहण करना, दिल के अंदर इनको बसा लेना है। इसलिए देखिए महाराज भी बुद्धि से चित्त में अखंड करी गई नहीं। इत योग माया को भयो पता। अगर हम चित्त में ये बातें अखंड कर लेंगे ना, टेम्परेरी नहीं अखंड करनी है इनको, कि विरोध नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना है। हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, एक ही बात सोचनी। और अगर कोई आगे आ रहा है जो और हमसे अच्छा बोलता है, तो क्यों ना उसको समय दिया जाए। हमारी भी वहीदत काहे की है? वहीदत में तो यही है, हम दो हैं ही नहीं। तो इसलिए अब देखिए इंद्रावती जी ने पूरी वहीदत बनाई है ना, जहां जहां जा रही है, और फौरन अर्जी करी। अब सुंदर साथ को भी, उनको खुद भी मुस्कुराते हैं और सुंदर साथ को भी कहते हैं भाई मुस्कुरा कर चलो। ये सपने का खेल है, एक ना एक दिन तो जाना है। जिस जिसका जितना उसने मांगा हुआ है खेल, राजी उसके बाद उसको बुलाएंगे। तो हार मत, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो। परम धाम में तो हम बैठे हैं, वहीं से तो सपना देख रहे हैं। सपने में रोना क्या और हंसना क्या, अपना मुस्कुराते हुए खेल को देखो। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान। अब क्या हुआ? औरंगाबाद का अब राजा कौन बना हुआ है? फतेहुल्लाह। अब फतेहुल्लाह ने औरंगजेब बादशाह को लिखा। इस तरह से हिंदू वैरागी यहाँ भी आए थे। वो तो जगह जगह जाकर जो है ना, अपने हिसाब से जागने का काम कर रहे हैं और दुनिया को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं, और कुरान की भी चर्चा करते हैं। अब उधर से बादशाह ने उनका जो सबसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिपह सलार था पुरदल खां, पुरदल खां को हुक्म दिया कि ये जो हिंदू वैरागी हैं जगह जगह जा रहे हैं, इनको जाके पकड़ के मेरे पास ले आओ। रहे रामनगर एक बैरागी तिनकी तुम करियो पहचान। रामनगर के अंदर एक हिंदू वैरागी है, तुम जाओ और उनकी जाकर के पहले पहचान करो। ये कौन है, कहां से आए हैं, इनका मतलब कौन है? ये कौन है आखिर, और आए कहां से? और ये इस तरह से घूम घूम कर ऐसा अपने हिसाब से सबको क्यों जगाना चाहते हैं? इनका मतलब क्या है? अच्छी तरह तहकीक करो जा करके। इन सुने हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमेन। और उससे जो छोटा नीचे था उर्दल खां के, वो शेख खिदर था। तो शेख खिदर को कहा मेरा हुक्म है, राजा ने हुक्म दिया पुरदल खान को
कुर्दन खान ने हुक्म दिया शेख खिदर को कि शेख खिदर मध्य प्रदेश के अंदर रामनगर के अंदर फौरन जाओ और इस तरह से हिंदू वैरागी हैं उनकी पहचान करके उनको पकड़ के ले आओ। ये बादशाह औरंगजेब का आदेश है। आया ऐधी होए के करता बड़ा शोर, बड़े से ही ऐदी शेख खिदर शोर करता हुआ आ गया और आके राजा को क्या कहता है हुक्म है पातशाह के हम आए तुम पर, कि बादशाह का हुक्म है और अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आया हूं। मेरी बड़ी बात ध्यान से सुनिए। जो ढील करो इन बात में तो हो तो गुनाह तुम पर, अगर तुमने मेरी बात सुनने में ढील करी तो गुनाह है, फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हिंदू वैरागी जो आए हुए हैं, जो तुम्हारे राज में 2 साल से रह रहे हैं और मेरे सुनने में आया कि वो यहाँ ज्यादा अपना ही प्रचार कर रहे हैं, इसलिए फौरन उनको हमें पकड़ के दो। अगर तुमने ढील करी तो फिर तुम्हारे ऊपर चढ़ाई हो जाएगी। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, अब ऐसी बात सुनी तो राजा भी घबरा गया। उसने कोतवाल को श्रीजी साहब के पास भेजा और कहा भाई आप 4 दिन के लिए और कहीं चले जाओ, आपका मंदिर यही है, जब शांति हो जाएगी तो फिर आ जाना, क्योंकि एक लाठी आती है ना उनकी तो मेरे से सहन नहीं होती। एक लाठी का क्या मतलब है कि एक सिपाही भी औरंगजेब का आके हमें कुछ कहता है तो भाई हम उनका बोझ नहीं उठा सकते और ना हम उनकी कोई बात सुन सकते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ से 4 दिन के लिए चले जाओ। अब श्रीजी साहब ने कहा हम तो इंतजार में हैं, कोई हमें पकड़ के बादशाह के पास तो लेके जाए, आप लोग फिक्र ना करो और ना आप हमारी मदद करने के लिए आना। तो उसी तरह से उनका जो आदमी आया था उसने जाकर के ऐसी बात बता दी। अब जो कोतवाल आया था उसने ऐसे ही जाके बताया। अब राजा ने फिर उसको दोबारा भेजा, कहा कि तुमने अच्छी तरह नहीं कहा, उनको कहो भाई अगर कुछ हो गया तो मेरा धर्म जाता रहेगा कि एक हिंदू राजा रामनगर का था और हिंदू वैरागी उसके दरबार में पकड़े गए, तो मेरे लिए शर्म की बात है। अब दोबारा कोतवाल गया, फिर भी श्री जी साहब ने कहा हमारी नजर तले जो आ जाता है ना तो बच के नहीं जा सकता। राजा को हमारा उपराला करने के लिए किसी को भी नहीं भेजेगा, आप चिंता ना करो। तब श्री जी साहब जी ने कहा जिन डरो मन में, आप मन में कोई भी फिक्र मत करो। फिर तीसरी बार वो किसको भेजते हैं सुवंश राय तुम जाए कहो क्यों डरत नहीं तो मैं, वजीर था सुषमंत राय। राजा ने उसको बोला कि तुम जाओ और उनको अच्छी तरह से समझा के आओ कि भी आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, हम आपको कोई देश निकाला नहीं दे रहे, आप फिर आ जाना, यहाँ अमन चैन हो जाने दो। यूं करते दिन दूसरे से खिदर पहुंचे धाए, सुषमंत राय गए, उन्होंने बहुत ही ज्यादा थोड़े सख्ती के भी शब्द कहे, फिर भी श्री जी साहब ने उसको भेज दिया कि भी आप हमारी मदद के लिए मत आओ, आपका कोई धर्म नहीं जाएगा, हम जिम्मेवार हैं, जो भी पकड़ने आए तो सीधा उसको हमारे पास भेज दो, हम उसको अपने आप समझा दें। तो अब उसने सुषवंत राय ने राजा को कहा मैंने जितना ज्यादा कहना था ना कह दिया, अब संतों के ऊपर हाथ तो उठाया नहीं जाता, इसलिए अब आप भी शांत रहो, जो करेगा ऊपर वाला मालिक करेगा, हमने अपनी तरफ से कहने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अब राजा भी परेशान होकर चुप होकर बैठ गया। तो दूसरे दिन शेख खिदर गड़े से जोर से पुकार करता हुआ राजा के पास आया कि भी फकीर कहाँ है, मेरे को बता, नहीं तो अभी लड़ाई के लिए तैयार हो, पीछे से फौज आ रही है। अब राजा ने कहा कि भी मैंने तो पहले ही, वो तो जा रहे थे, मैंने ही उनको यहाँ पकड़ के बैठाया है, इसलिए फौरन देखो वो सीधी सड़क जा रही है, यहाँ से जाके उनको पकड़। और वो फौरन
अब उनके साथ भिखारी दास भी थे शेख खिदर के साथ। अब वो दोनों अपने यहाँ राजा से होकर अपने स्थान जहां पर रुके हुए थे वहां पर शेख खिदर पहुंचते हैं। भिखारी दास विदा होए के आए हाथी कदम। तो शेख खिदर ने भिखारी दास को कहा अब हमें क्या करना चाहिए। तो भिखारी दास ने कहा देखो वो हिंदू वैरागी हैं और मैं भी हिंदू हूं, पहले मैं उनके पास जाता हूँ और उनका परिचय लूंगा आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर पहचान करने के बाद मैं उनको पकड़ लूंगा, इसलिए आप मेरे को विदा कराओ। तो मैं उनके पास जाता हूँ। तो शेख खिदर ने कहा ये बात ठीक रहेगी, वो भी हिंदू हैं तुम भी हिंदू हो, तो जाओ पहले तुम जाओ, लेकिन बड़े प्यार से उनको कहना कि राजा ने पकड़ने के लिए भेजा है, और दूसरा पहले आप अपनी पहचान बताओ। तो ये दो बातें लेकर के भिखारी दास जी श्री जी साहब के पास आते हैं। कदमों लाग सेजदा किया हम आए ऊपर तो मैं। अब आया भिखारी दास बड़ी इज्जत मान के साथ श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और श्री जी ने बड़े प्यार से बैठाया कि बोलो आप कौन हैं, कैसे आए हैं। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बादशाह के हुक्म से मैं आया हूँ। भिखारी दास ने कहा और दूसरा पहले आप मेरे को अपनी पहचान बताओ, आपका क्या मतलब है और आप इस तरह से जगह जगह जा करके ये काम क्यों कर रहे हैं जो सबको जगा रहे हैं। तो श्री जी ने कहा भाई पहली बात तुमने कही है हम पकड़ने आए हैं, तो जब चाहो हमें पकड़ के ले जाओ, हमारी तो यही इच्छा है। और दूसरी आपने पूछा है कि हम कौन हैं, तो मैं पहचान करनी है तो बैठ जाओ। अगर तुम्हें हिंदू धर्म के अंदर सब कुछ ज्यादा पता है तो तुम बताओ। श्री जी कभी भी देखिए नरमाई है, इसी को कहते हैं नए लोगों को अटेंड करना। हम एकदम कोई नया आदमी आता है तो हम कह देते तुम्हारा परमात्मा छोटा हमारा बड़ा, और वो इतना नाराज होता है कभी दोबारा हमसे मिलता ही नहीं। श्री जी का देखिए, और फिर शुरू से जब समझाते हैं तो वो मानव तन कैसे मिला, 84 लाख योनियों के बाद मिला, और उसका क्या महत्व है, हमारी रहनी कैसे होनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, और यहाँ देवी देवताओं की पहुंच कहाँ तक है। श्रीमद् भागवत और कुरान को लेकर के दोनों का मिलान करवा रहे, कितनी बड़ी बात है। कुरान एक तरफ कि जैसे कुरान के अंदर ला इला इल्लल्लाह लिखा है, इसी तरह से श्रीमद् भागवत में क्षर अक्षर अक्षरातीत लिखा है। लेकिन अगर मौलवियों से पूछ लो तो वो ठिकाना नहीं बता सकते, क्योंकि जागृत बुद्ध नहीं है ना हिंदुओं के पास ना मुसलमानों के पास, इसलिए वो इन भेदों को खोल भी नहीं सकते। तो श्री जी साहब दोनों का मिलान करते, 3 दिन 3 रातें विचार करिए लग गए। नए आदमी को जगाना, किसी की आत्म को जगाना सुंदर साथ जी इतना आसान नहीं है। हम सुंदर साथ को विचारिए कितने साल हो गए, हर साल भी तक सुनते हैं, चर्चाएं इतनी सुनी है, और इस समय भी कितनी चर्चाएं और चर्चनी चितवनी चल रही हैं, फिर भी बताइए हमारे पूरे दिल निर्मल नहीं हुए और अभी तक मूल मिलावे में अपने असली तन को नहीं देख पाए। और फिर एक नया साथी को समझाना कोई आसान थोड़ी है। 3 दिन 3 रातें लगातार कुरान और श्रीमद् भागवत से एक एक भेद खोल के बड़े प्यार से श्री जी साहब ने उनको समझाया। जब वो देखा कि ये थोड़ा थक रहा है, थोड़ा आराम किया, भोजन की व्यवस्था कर दी, फिर घंटे बाद फिर बैठ गए। इस तरह से उसकी पूरी जागृति हो गई। 3 रात और 3 दिन कहा तारतम समझाए। हर तरह से बाद में तारतम समझाया, बाद में तारतम समझाया, विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की सारी बातें समझाई। गया शेख खिदर पे कही हकीकत सब। अब यहाँ से शेख खिदर के पास भिखारी दास गया और जाके सारी हकीकत सारी बातें बताई।
मैं देखा हादी जमाने का, शेख खिदर ने पूछा तब। क्या कहा? मैंने हादी जमाने का खामी देखा है और जाकर के बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हैरान हो गया। शेख खिदर कहने लगा मैंने तेरे को कितनी बारी कहा था, मैं तेरे को बड़ा अफसर बना दूंगा। देखिए हिंदू होकर के कलमा पढ़ा रहा है, बता रहा है, शेख खिदर को समझा रहा है। और हमें आज तक इतनी वाणी सुनने के बाद भी मोहम्मद का नाम लेते हमारी कई सुंदर साथ की जान निकलती। हम कहते हैं शायद हम मुसलमान हो जाएंगे। कहीं पर उन्होंने शरी जी साहब ने किसी को लोटा पकड़ा के नमाज कराई? अरे जो वो पूरे ब्रह्मांड के साहब हैं तो हमें डर क्यों है? या तो फिर हम मोमिन नहीं है और या हम बुजदिल और डरपोक है। हम डरते हैं कहीं हम मर ना जाए, क्योंकि हमें ये खेल सच्चा लग रहा, ये नाटक लग नहीं रहा। और भिखारी दास को देखिए, अब वो जाकर के क्यामत के 7 निशानों का वर्णन करता है कि दांत तलर जानवर जाहिर हो गया, शरीर इंसान का है, आंखें सुअर की हैं, कान हाथी के हैं, सिर पे पहाड़ी बैल के सींग है, गर्दन मुर्गे की है और पीठ गीदड़ की है, छाती शेर की है। ये कोई ऐसा जानवर पैदा नहीं होगा शेख इधर। ये तुम लेते हो जहरी अर्थ, इसके बातूनी अर्थ समझ। इंसान इस प्रवृत्ति का हो गया है और आने वाले समय में और ज्यादा ये आदमी बिल्कुल खूंखार जानवर की तरह हो जाएंगे। और फिर अजूज मजूज अष्टधात की दीवार को चाटे जाए। अजूज क्या है? दिन। मजूज क्या है? रात। अजूज 100 गज लंबी, सुबह उठते ही हाय 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 हाय, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और रात तक ये अष्टधात की दीवार को चाट रहा कि भी थक के चूर हो गया शाम तक। इसलिए उसको 100 गज की कहा गया अजूज को। मजूज 1 गज का। इतना थका हुआ तो रात को होश ही नहीं, कहाँ पड़े। और सूरज पूरब की बजाय पश्चिम की तरफ से उदय होना। पहले मुसलमानों में ज्ञान आया, अब फिर बाद में हिंदुओं में आए हैं वो पार ब्रह्म। पहले इमाम मेहंदी के रूप में प्रकट हुए और अब जो है विजय बेनत बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में। और कब्रों से मुर्दे, अरे भाई कब्र जो बनी हुई है ना, उनमें से मुर्दों ने नहीं उठना है। कब्र ये शरीर है, इसके अंदर जो मुर्दा सोया हुआ है, जिसको 3 बजे उठाओ तो उठेगा नहीं, चद्दर तान के सो जाएगा। और फिर चाय का कप मिल जाए, कहता अरे भाई तुम्हें क्या पता, चाय पी के चद्दर ओढ़ के सोने में क्या मजा है। ये जीव सृष्ट है। खावे पीवे सोवे इनका यही केवल, इनका यही है। बस खाना पीना अच्छा मिल जाए और रात को खराटे भर के नींद सोए, करना क्या है। तभी का रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। मानव जीवन अनमोल है, कोड़ी बदले जाए, कोड़ियों जानवरों की तरह उनका क्या था, खाना पीना और सोना, वही हम कर रहे। जागो ये है कब्र में से मुर्दे का उठना और जागृत होना कि ये मानव तन हमें मिला हुआ है। इस तरह से सारे क्यामत के निशान भिखारी दास जी ने उनके सामने खोल दिए। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार। 3 दिन 3 रात का सत्संग सुना था, एक एक बात खोल के शेख खिदर को भिखारी दास ने बताई। तब से की सुध गई, करने लगा विचार। इतनी चर्चा सुन के तो शेख खिदर की सुध उड़ गई। वो तो होश गुम कि अरे कमाल है, ये तो हाथी आ गया जमाने का, ये तो इमाम मेहंदी हो गए। शेख खिदर अपने मन में सोचता है, सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग। ये 2 जने साथ गए थे, सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ। उन दोनों ने भी गवाही दी, बिल्कुल बरहक बातें सही हैं। इन शाहिदी सब दई, भाग्य दज्जाल का जंग। अब शेख खिदर को भी इन्होंने कहा आप भी चलो, एक बार दर्शन कर लो। तो शेख खिदर फिर वैसे ही चल लिया और सूचना दे दी कि हम भी आ रहे हैं। तो अपने साथ भीड़
क्यों, इतना बड़ा अफसर है, अकेला थोड़ी जाएगा, पूरी साथ मिलिट्री है, फौज है, सिपाही लोग हैं, सबको लेकर के श्री जी साहब के सामने शेख खिदर पहुंचता है। देख दीदार कदमों लग्या पाए अपने वतनी। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे चरणों में प्रणाम किया, धामधनी अंदर विराजमान है, देखते ही पहचान के कौन आ गए, पाए अपने वतनी शेख खिदर खासल खास परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। और भिखारी दास भी खासल खास ब्रह्म सृष्टि है। और भिखारी दास जी की सेवा आगे अष्ट पैर में खूब आती है। सारी बातें समझिए, आज हमारा ईमान इतना पक्का कब होगा, हम कब तक ये बने पड़ेंगे। राजी कहते हैं ना, तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली तुरिया खांगड़ू। खांगड़ू का क्या अर्थ होता है, जो दाल में भड़ोंग होता है ना, ऐसा मोटा दाना होता है भड़ोंग, समझ लो कि वो गलता नहीं है, दाल गल जाएगी, वो नहीं गलेगा, जितना मर्जी उसको गला लो। कि ये क्या बता कि तुम इसी तरह से बने रहोगे। होने लगी चर्चा क़यामत का मज़कूर है। अब श्री जी साहब को कहा, मेरे को आप विस्तार से दोबारा क़यामत के निशान खोल के बताइए। अब दोबारा फिर श्री जी साहब ने शुरू से फिर उसके साथ इतनी मेहनत करी, सारे आदमी के ये निशान, किस तरह से मुर्दे कब्रे से उठेंगे और कैसे दाब तरारत जानवर, एक एक निशान को खोल के, और फिर यहाँ कैसे इश्क रबत अरश अजीम में हुआ, कैसे हम रूहें आई। पहले हूद नबी के घर, मुसलमान है ना, तो ब्रिज को हूद नबी कहा, दूसरा रास है तो नू नबी कहा, और फिर रसूल मोहम्मद आए, फिर ईसा रुल्लाह का चौथा दिन है, पांचवा दिन इमाम मेहंदी का है, और फिर छठा दिन मोमनों की जमात का है, जो है नमाज पढ़ेंगे। और इसका अर्थ हम जानते हैं, नमाज ये है हमारी, जो हम बैठ के राज्य का ध्यान सारे इकट्ठे होकर सत्संग कर रहे हैं। तो इस तरह से सारी बातें उसको विस्तार से समझाई हैं। सनंद सुनी तिनने सब देखा हक जहूर है। इमाम मेहंदी के आने की सनमत शिवजी साहब ने सुनाई, हुई पहचान पीयूसो क्या मोहम्मद इनाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्रीदाम। हदीसें कुरान को खोल के उनकी सारी पहचान शेख खिदर को करा दी। अब यहाँ पर साथ ही गांव लगता था बेड़ते के, कुछ मुसलमान थे, उन्होंने सोचा कि भी हम भी चलकर देखें कि भी शेख खिदर आया, हम मदद करें तो हमारा भी नाम हो जाएगा, हमें भी बादशाह औरंगजेब से इनाम मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और एक शेख खिदर की नजर में भी ऊपर उठ जाएंगे, और वो जो साधु सन्यासी है उनका माल अगर ज्यादा होगा तो शायद हमें भी कुछ उसमें हिस्सा मिल जाए। अब वो तो सारे जने श्री जी साहब की तरफ मुख करके चर्चा सुन रहे थे। अब वो बेड़ते के जो सुंदर आए मुसलमान दज्जाल उनके अंदर था, लड़ाई करने के लिए जब आए तो कुरान जो है हदीसें और श्री जी साहब उनके मायने खोल खोल के समझा रहे थे। ये हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। और क्या जोर से बोलने लगे, रे तुम धोती पहनती हो, ठीक तिलक लगाया, मालाएं पहनी है, ये तुम्हें रवा नहीं, कुरान को पढ़ना गुनाह है, तुम ऐसा मत करो। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठाए दो मुर्दा कह। तो गुस्सा आ गया। अब उनको पता नहीं था कि शेख यहाँ बैठा हुआ है और वो भी श्री जी के चरणों में समर्पित हो चुका है। पीछे मुड़ के जब देखा तो उन्होंने अपनी मिलिट्री को हुक्म दिया, इनको जरा नमाज पढ़नी सिखा जो लड़ाई करने आई। और वो तो डर के मारे हाथ जोड़ते हुए भाग गए। शेख सब 700 ले आया ईमान। शेख अपनी जमात, बहुत सारे सुंदर साथियां नए बन गए और सबने अपनी आत्म सौंपी, और भिखारी दास भी परम धाम की आत्म है, सबने यहाँ आके शिव जी साहब से तारतम लिया। उसी तरह से वो चार चीजों का परहेज करके ही सबको तारतम देते हैं, जो हम कितनी बारी सुन चुके हैं।
फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। करके पूरी पहचान, अधूरी नहीं, डेरे आया करके पूरी पहचान कि यही इमाम मेहदी है मुसलमानों के हिसाब से, कुरान के अनुसार, और हिंदुओं के ये भी जियाबिनद बुद्ध निष्कलंक अवतार है। पूरी पहचान करके अपने डेरे आते हैं। दिन दूसरे गया राजा की सोबत। दूसरे दिन शेख खिदर राजा के पास जाता है। फिर राजा तुझको ऐसा पहलवान रहे ईत। राजा को जाके शेख खिदर कहता, लानत है राजा तेरे को, इतने पहुंचे हुए ये साध हैं, तूने इनको क्या मामूली साधु समझा है? ये साक्षात पार ब्रह्म है, इनकी तूने पहचान नहीं की। अब राजा कहने लगे, अरे तू वही है शेख खिदर कल वाला? कल तो तू आके कह रहा था कि मेरे को वैरागियों को पकड़ दो, आज तेरे को क्या हो गया? अब शेख खिदर ने कहा, मैं जब कल आया था तो मेरे को इस स्वरूप की पहचान नहीं थी, और तेरे यहाँ इनको 2 साल हो गए, कभी तू चर्चा सुनने गया? पहचान करी ये है कौन? हम तो इसलिए गए थे कि भी ये हैं कौन। जब जाए किसी से सत्संग सुने, मुख बोले ते पाइए दिल अंदर के गुज, वो कुछ बोलेंगे तो पता लगेगा ना ये कौन है। जब उन्होंने समझाया तो हमें समझ आ गया, ये हादी जमाने का है जो तेरे आया हुआ है, अपना जन्म सुधार और जाके इनके दर्शन कर, और इस तरह से मेरी बात का बुरा मत मान। राजा को खूब अच्छी तरह से शेख खिदर ने समझा दिया। अब हम उनके गुलाम हैं जो हमको ए फुरमाए। अब तो मैं उनका गुलाम हूँ, जो मेरे को कहेंगे ना मैं वही पुरदर खां को लिखूंगा और वही राजा को चिट्ठी लिख के दूंगा, उनके पूछे बिना तो अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ये शेख खिदर कह रहा है। सब लोगों ने कहा राजा सो सुकन। अब ये जितने उसके पंडित में दरबारी थे, जो राजा के कोई राजगुरु है कोई पुरोहित है, सारे कहने लगे, राजा ये जो साधु महात्मा है ना, इनके पास भुरकी है, जादूगर है ये, अगर तू जाएगा ना, तू जैसे बैठेगा इनके जितने आदमी है ना पीछे से तेरे ऊपर भुरकी डाल देंगे, और बस तू भी कह लगा तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, इसलिए इनके पास जाना नहीं है। अब वो राजा कहता है, मैं जाऊंगा तो जरूर, वास्ते शिखर शेख खिदर के, शेख खिदर मेरे को इतना वास्ता दे गया, मैं जाऊंगा जरूर, हाँ मैं बैठूंगा नहीं। तो फिर उसने शिरजी साहब को न्योता दिया दूसरे दिन कि भी आओ, तो शिरजी साहब सबके साथ आ गए। अब राजा था, व्यवस्था तो हर तरह से कर दी, लेकिन सुंदर शाह जी चर्चा सुनने के लिए नहीं बैठे। अब वो जब चल रहा है तो पंडितों को कहा मेरे साथ साथ चलो, बस वो जा रहे हैं, पीछे से देख भी रहा है कोई भुरकी तो नहीं डाल रहा, लेकिन बैठ के चर्चा नहीं सुनी। वो भोजन कर रहे हैं, बस दूर से देख रहे हैं, दूर से प्रणाम और मुख पे ऐसे कपड़ा रखा। तो इस तरह से जितना अंकुर है उतना ही लेगा, सुख लिखा नहीं काले, जिनका है भाग्य में वही आएंगे। चर्चा कौन सुनने आएगा? जाके धनिये पकड़े हाथ, वही आके उनकी संगत में बैठेगा। सुंदर साथ जी ये बात दिल में रख लो, विश्वास करनी पड़ेगी हमें ये बात, ये वाणी प्राणनाथ जी के मुखारविंद की है, इसको वही एक एक शब्द को दिल में उतारेगा, बिरहा लेगा, सबसे ज्यादा ब्रह्म सृष्टि को बिरहा आएगा, और वो इसको ले लेके रोएगी, क्योंकि ये वाणी किसके लिए आई है? ये वाणी सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए आई। दर्द लेगी तभी वाणी में क्या कहा है, धनी के कहलाए मैं कही तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए किन कर डारे रथ। वाणी तो सारे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पहचान कि भी इमाम मेहंदी भी है, मोहम्मद भी हमारे धाम धनी है, सबसे ज्यादा ईमान एक्सीलेंट नंबर पे जो आएगा वो होगी ब्रह्म सृष्टि। नंबर 2 पे जो कम, कभी कृष्ण कह दिया कभी साहेब कह दिया,
गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिधर गए उधर की तरफ, जिधर गए उधर के गुण। ये है ईश्वरी सृष्टि। जो बंदगी में रहेंगे, बुरा मत माने कोई सुंदर साथ, ये वाणी की बातें बताई जा रही है। बार बार ये कहने से सबको दर्द होगा, लो जी हमें ये क्या कह रहे हैं। वाणी पढ़ लो, क़यामत नामा पढ़ लो। जो इस तरह से करेंगे वो ईश्वरी सृष्टि है। जो एक पक्का यकीन, एक नाजी फिरके के होंगे, साहेब के होके रहेंगे, वो है ब्रह्म सृष्टि। दूसरे नंबर पे है ईश्वरी सृष्टि, और तीसरे नंबर पे जीव सृष्टि। आए हैं भाई, अगर होंगे परम धाम के तो चले ही जाएंगे। हम तो उठ के 5 बार तारतम का पाठ पढ़ के, 5 पहिया पढ़ के ही तो नाश्ता करते हैं। ये सब तरह की रहनी बीतक में लगातार अष्टपहर में भी समझ लेना। आज सांच कहना काहू ना रुचे, सच्ची बात कड़वी है। दवाई भी कड़वी होती है, लेकिन आराम भी कड़वी दवाई से आता है। इसलिए सुंदर साची समझना वाणी को आसान नहीं है। इसलिए आज चितवन करने को चाहे सारे सुंदर साथ करें। अगर आत्म जागृत होगी, मूल मिलावे में राज्य के नैनों के साथ नैन मिलेंगे तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि करेंगे। वो काटेगी 1.25 शेर सूत। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल लंबा हो रहा है और किसी के लिए नहीं हो रहा। अक्षर ब्रह्म को प्रेम समझा दिया, वाणी समझ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ईश्वरी सृष्टि को भी जितना चाहिए उतना दे रहे हैं राज्य महाराज। लेकिन ब्रह्म सृष्टि को जितना राज्य देना चाह रहे हैं उतना ब्रह्म सृष्टि ले, इसलिए इतनी बातें बड़े प्यार से समझाई जा रही हैं। बिन अंकुरे क्या करे, कर ना सक्या पहचान। वहां का जो राजा है रामनगर का, बिन अंकुरे क्या करे, कर ना सक्या पहचान। जितना उसके अंकुर में लिखा था, जितना उसके भाग्य में लिखा था, उतने ही उसके जीव ने तपस्या की होगी। जीव है, निर्मल जीव है, बस दर्शन कर लिए, अपने बाग में बैठा के सबकी सेवा कर ली, इसी का उसको राज्य जो फल देंगे। फिर से खिदरे मांगिया, हमको करो हुक्म। अब शेख इधर आया, कहने लगा रोज मेरे को ये जो है पुरदल खां के संदेशे आते हैं, अब बताओ मैं क्या करूं। तो शेख इधर को धामधनी ने क्या कहा, धामधनी ने कहा भाई तू, तेरी बुद्धि जो काम करती है तो वो कर, मैं क्यों तुझे कहूं तू ये लिख ये लिख। अगर तेरे दिल में कोई मेरे लिए शक है तो वैसे लिख दे, मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हारा ईमान है, जो लिखना है वो लिखो। ये है वसीयतनामे। एक तो सुंदर शाह जी पहले आपको बताया था, जो मोहम्मद साहब की मदीना में समाधि है, जब मोमनों को मार पड़ी थी, उनके 2 मुनारे गिर गए थे, तो वहां से जो है ना आवाजें 24 घंटे आई थी, शफकत उठ गई, बरकत उठ गई, कुरान हिंद में चला गया। और ये दूसरा वसीयतनामा ये अब जा रहा है, जो कि अब ये शेख खिदर कुर्दुल खां को लिखता है कि ये इमाम मेहदी हाथी जमाने के ये खामिद हैं आखिरी केतेक दिन शेख रहा, लिख भेजी पहचान। और फिर शेख खिदर कुछ दिन और चर्चा सुनता है और फिर पूरी पहचान लिख के भेजता है। केतेक लोग शेख के रह गए, जिनको जोर ईमान। और फिर कुछ इसके काफी लोग यहाँ रह गए जिनका पूरा जोर ईमान, जिनको ईमान आ गया कि यही आखिरी जमाने के खामिद हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ईमान वाले यहाँ रह गए कि हम अपना आखिर तक इनकी सेवा में ही अपना शरीर छोड़ेंगे। फिर ऐदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोनी से। अब क्या हुआ, अब पुरदल खां के दिल में शक आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उसने अपना एक कैदी जो उसका रिश्तेदार था उसको भेजा और कहा कि भी तू अच्छी तरह तहकीक कर और ये आखिर में है कौन। वो आया, अब ऐदी जो उनका रिश्तेदार आया, अपने साथ 5 गुलाम लाया, 5 जने और लाया। बड़े ध्यान से समझ लीजिए,
अब वो तो उसने क्या करा, अब जब ये राजा के पास खबर आई, वो ऐदी भी गड़े से जोर से चिल्लाता हुआ आया कि भी इन फकीरों को पकड़ दो। अब राजा डर गया, कहता कोई ना कोई चक्कर है, ये जो हिंदू वैरागी है ना, इनके ऊपर बड़ा दबदबा है, बहुत ज्यादा दबदबा है राजा का। अभी एक से मैं फारिग नहीं हुआ, फिर आ गए। अब उसने अपने वजीर को और जितने और भी उसके आदमी थे सबको भेजा कि भी जाओ, पुलिस के बड़े अफसर को ही भेजा, उनको कहो जी यहाँ से चले जाओ, हम दबदबा यहाँ पे नहीं सहन कर सकते, तुम्हारी पता नहीं दुश्मनी है क्या है, मुझे नहीं पता, अब तो तुम यहाँ से निकल ही जाओ। संवत 1739 से मास अगन सुदी 10 में। अब 1739 में ये नानक जी ने खास गवाही लिखी है, बीतेगा 39 दगेगा 40, होसी कोई मर्द मर्द दा चेला, सत साई ओ बेला विखाई, होवे सत सत की बेला। ये पढ़ लीजिए, गुरु नानक जी की साखी में मिलेगा कि 1740 में दो मर्दों का मिलन है, और अब ये 1739 का समय आ गया, और अब यहाँ से श्री जी साहब रामनगर से निकलते हैं। कब उतरे जाए बाग में ऐदी पहुंचा धाए। अब जिमी कहर लगी कि रामनगर की जिमी कहर है, इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। फिर यहाँ से एक आगे चल के एक बाग में जाकर रुकते हैं। अब वो जो अहदी आया था ना पुरदल खां का, उसने 5 जो आदमी उसके साथ थे उनको तो बाग में भेज दिया कि उनको जाके पकड़ो, और खुद जो है राजा के पास मिलने चला गया, मैं मिलिट्री लेके आ रहा हूँ और इन वैरागियों को पकड़। ये उसने कहा जो रिश्तेदार आया था पुरदल खां का। अब श्री जी साहब को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने लालदास को बुलाया, कहा तुमसे ये 5 आदमी काबू नहीं आते, इन 5 जनों को रस्सों से बांध के मेरे पास ले आओ। तो उन 5 को बांध करके श्री जी के साहब के सामने लाया गया। सनंदे हाथी ने कही सुनते ही हुए जेरे। सनंदे हादी ने कही, कोई मुसलमान थे, अब वहां कोई भागवत और गीता की बातें इनको थोड़ी समझानी थी। सनंदे, सनंद इमाम मेहंदी की, सनंद दोजक की कि तुम्हारे अंदर दज्जाल कैसे बैठ गया, और इमाम मेहंदी कौन है, पूरी उनके साथ 4 पहर लिखा हुआ अभी तक में, 12 घंटे तक उनको चर्चा अच्छी तरह से समझाई। तो वो कहने लगे अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाथी वहां से चल के गड्ढे पहुंचे धाए। कहते हमसे कोई गलत बात हो जाती तो हम अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाते, हमसे कोई जुल्म नहीं हुआ, हमने कोई इनसे लड़ाई नहीं की, तो इसलिए खुदा ने हमें इस तोहमत से बचा लिया। अब यहाँ से श्री जी साहब चलते हैं, गढ़े में जाते हैं, जिसको पहले जबलपुर, आज जो हम कहते हैं ना जबलपुर, पहले इसका नाम गढ़े के नाम से था। वहां भगवंत राय का बेटा हाकिम ताए। वहां पर गढ़े में भगवंत राय का बेटा हाकिम था, उसकी बुरी नजर हो गई कि इन फकीरों को मैं लूट लूं। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी वहां था आसन। अब गंगाराम वाजपेयी वहां का महंत था, वो 2-3 बार श्री जी साहब के दर्शन करने आ गया था, तो उसने राजा के लड़के को जाके समझाया कि भूल से भी ये गलती मत करना, ये ऐसे साधु नहीं है ऑर्डिनरी, ये मर मरा जाएंगे, और ये ना हो तू भी अपना कफन बांध के जा, गलत काम मत कर, ये बहुत पहुंचे हुए साध हैं, मैंने 2-3 बार इनके दर्शन किए, बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए कोई भी काम सोचे बिना नहीं करना चाहिए। तो फिर वो नहीं जाता है। सूरत सिंह ईमान लिया देख के दीदार। सूरत सिंह ईमान ले आया, जिसने अपने ऊपर ले गया था, सबसे पहले याद करिए, और कहा था कि मैं मेरा प्रधान के साथ लड़ाई चल रही, अब उसने दोबारा आके चर्चा सुनी, जब वो मुकदमा जीत गया तो उसका पूरा ईमान आ गया कि ये शिरजी साहब है,
और लगातार चर्चा सुनी उसने दिल दे के। सुना तारतम इनने देखी हक सूरत। और पूरा ईमान आ गया और तारतम ले लिया। ये बात मैं किनसो कहूँ, कौन लावे प्रतीत ईत। कहने लगा मैं अब ये बात किसको कहूँ, कौन इसके ऊपर यकीन लाएगा। गया दीवान देवकरण पे, एक सुनी में बात। कहा कि भी मैं ये देवकरण को बात बताता हूँ, देवकरण जो है वो इस बात को यकीन लेके आएगा मेरे पास। तुम्हारे आगे कहता हूँ, मैं देखी हक जात। उसने जाके देवकरण को कहा मैंने हक जात देखी है, इसलिए तुम आओ और आकर के मेरी बात करो। अब वो जाकर के देवकरण को ये बात बताता है कि मैंने हक जात देखी है, आखिरी जमाने के यही खामद हैं। चलो मेरे साथ तुम्हें मैं कराऊं दीदार। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। खेत की पर रहते हैं, देखो धनी निर्धार। केतकी पर रहते हैं, मैं तुम्हें जा करके वहां दर्शन कराता हूँ। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी साक। थोड़ी चर्चा सुनी, देवकरण ने ये पहचान होती है, थोड़ी सी चर्चा सुनते ही ईमान आ जाता है जो परम धाम की आत्म होती है। और ईमान आ गया। मैं मेरा सो कहूँ, वो ईमान लावे बेशक। कहने लगे मैं महाराजा छत्रसाल को ये बात जाके बताऊंगा, वो तो 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। सुंदर साथ जी आपको बताया भी था, शिरजी साहब जब महामंगलपुरी धाम सूरत में पहुंचे थे तो महाराजा छत्रसाल को रात को सपना आया कि इमाम में उसी सफेद वस्त्रों में शिरजी साहब ने दर्शन दिए कि विद्या विनक बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं। और उनके छाप का रुपया सुबह जब महाराजा छत्रसाल उठे तो उनके हाथ में था कि 12 साल बाद मैं तुम्हें आके मिलूंगा। तो वो तो 12 साल से आपका इनका इंतजार कर रहे हैं। मोदी खाने की सेवा दे, सो हुई पति राम सो। सुंदर साथ जी अब बड़े ध्यान से ये नाम सुनिए, यहाँ से संख्या पूरी हो गई है तो सारे नाम पढ़ो ध्यान से। पति राम जो है उनके जिम्मे सेवा लगाई शिरजी साहब ने, क्योंकि इतनी जमात है किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमने भी ढंग सीखना है सेवा का। जो यहाँ पर सबके जिम्मे अलग अलग सेवाएं शिरजी साहब ने यहीं से लगाई हैं। हाट से सौदा लावत इन समय गोकुल दास। हाट से सौदा लेके आते हैं गोकुल दास और उनके साथ और भी सुंदर साथ जाते हैं। कुलख्तार खान सामा को था गरीब दास खास। और जो खान सामा था वो उनके साथ हैं, उनके जिम्मे भी अलग तरह से सेवा लगाई गई है। रसोई में खेमदास और गंगा राम। हेमदास और गंगा राम ये रसोई की सेवा में रहते हैं। गाँवने में रहते हैं ये जो निर्मल दास। और गामने में वाणी गायन भजन गाने में गंगा राम जी साथ रहते हैं। श्री भाई जी गाँवने में रहे संग गोदावरी। तेज कुंवरी जी बाई चुराज जी भी बहुत सुरीली आवाज है, बहुत अच्छा वाणी गायन करती हैं। और गोदावरी बहन भी उनके साथ स्वर मिला के वाणी गायन करती हैं। और आरती में रहते हैं लाल मुकुंद दास। और लालदास जी मुकामदास जी भी साथ में सहयोग वाणी गायन में करते हैं। और बनमाली दास शामिल रहे आरती में तैयार। बनमाली दास जब आरती होती है तो आरती में साथ साथ रहते हैं। श्रीजी साहब ने घर गृहस्थियों को 5 बार सेवा के लिए आदेश दिया हुआ है। और यहीं से देख लो प्रैक्टिकली सुंदर साथ उसी तरह से कर रहे हैं। सेवा में है तो आरती में भी जो जो साथ रहता है उसका नाम बताया जा रहा है। माई दास ताल बजावत कन्नड़ गावने में। कन्नड़ गामने में भी रहता है।
और फिर साथ में बोलते भी हैं और साथ में शंख भी बजाते हैं। 11 उत्सव कौशल्या के पधराए घरों श्री राज। 11 उत्सव कौशल्या बहन ने दिए। पहले एक दिए तो राजी ने और उसको ज्यादा धन दे दिया। 11 बार इतने 5,000 सुंदर साथ को घर ले जा करके उस समय सोचिए कितना खर्चा हुआ होगा। लेकिन पहले जब पहचान हो जाती है तो दिल में तभी सेवा के भाव आते हैं। 2 उत्सव तिवारी उदयी घरों पधराए अपने। 2 उत्सव बड़े प्यार से तिवाड़ी ने दिए हैं। देवी काका जयंती इन किया उत्सव ए। देवी काका ने भी बड़े प्यार से ये उत्सव किया है। पूस सुद 5 को बीरजू दई खबर। 5 को कौन सी तारीख थी? पूस सुद 5 को। पूस सुद 5 को बीरजू भाई ने खबर दी कि रामनगर के राजा ने अस्तबल खोद दिया। हमारी जो बिल्डिंग बनी हुई थी और मंदिर बना हुआ था उसको उखाड़ दिया है। तो श्री जी साहब के मुख से यहाँ अब श्राप कहें या क्या कहें, मुख से शब्द निकल गए। आज तक उस रामनगर में कुछ भी नहीं हुआ, खेती भी नहीं होती, कोई फसल नहीं होती, एक तरह से उजाड़ है। उस समय से उनके मुख से ये शब्द निकल गए कि जिसने मंदिर को खोद दिया और रहने की जगह को उसने ऐसे कर दिया तो जा तेरा भी जो है नुकसान होगा। रात को इतनी जोर से भूकंप आया तो रामनगर सारा ही उजड़ गया। जब देवकरण विदा भये जब पूछी श्री जी श्री राज ने बात। जब देवकरण जी आए इनके पास प्रणाम करने तो उन्होंने पूछा श्री जी साहब ने कि आप यहाँ कैसे आए हो? तुम अपना ठोर छोड़ के और मुल्क क्यों जाते। और छोड़ के यहाँ दूसरे मुल्क क्यों आ गए? तब श्री राज ने कहा तुम आए इन काज। एक बात से रूठ के मैं आ गया था अपने चाचा जी से, छत्रसाल जी से लड़ाई हो गई थी मेरी। उन्होंने कहा तुम इसीलिए आए हो, लड़ाई वाली कोई बात नहीं है, रूठ के तुम आने का ये कारण बना है। अब तुम यहाँ पर आए हो, यहाँ से मेरा संदेशा लेकर के महाराजा छत्रसाल को देना है। हम सब राजा देखे पे कहूं न देखा अंकुर। हमने सब राजा देखे, आज तक दूसरा राजा नहीं देखा, यही शकुंडल की आता में आपके चाचा छत्रसाल जी। जब लाल को हुक्म हुआ तब जाए देखा कुरान। अब ये समझना है, आज जो हम चौपाई निकालते हैं ना, हम क्यों निकालते हैं? ये गड़े में शिरजी साहब ने लाल दास जी को कहा कुरान में फाल निकालो, देखो अब हमारे लिए राजी क्या हुक्म करते हैं। सुंदर साह जी क्योंकि वाणी तो अभी पूरी उतरी नहीं है, इसलिए उनकी जिल्द भी नहीं बंधी, तो इसलिए उसमें से चौपाई निकाल के तो हम राजी का हुक्म नहीं ले सकते ना। इसलिए लाल दास जी को कहा जाके कुरान में फाल निकालो और देखो आप राजी हमारे लिए क्या आदेश करते हैं। पहले तो धामधनी ने कहा तुम जाओ दोबारा शरीयत वालों के पास जाओ, फिर रोक लिया, नहीं पहले कुरान में फाल निकालो, देखो क्या हुक्म निकला है। बड़े ध्यान से समझने की ये चर्चा है। 16 सिपारे मिने मुंह से हारून का बयान। 16वां सिपारा कुरान में फैरून और मूसे का नाम आया है। फैरून एक बादशाह हुआ है जो कि बहुत जालिम था, उसने अपने भाई हैरून को अपने देश से निकाल दिया था और वो बेचारा हैरून बहुत परेशान रहता था। मूसा पैगंबर भी परेशान रहता था फैरून के इतने जुल्मों से। तो मूसा पैगंबर ने खुदावन ताला को अर्जी की मैं वो पातशाह मैं फकीर, मैं इसके साथ कैसा मुकाबला कर सकता हूँ, मेरे को एक भाई मेरा हैरून दो ताकि मैं उसका बेड़ा गर्क करूं, इसका खात्मा करूं। तो ये अर्जी खुदावन ताला ने मूसा पैगंबर की सुन ली और उनको एक भाई दिया हैरून। अब हैरून कौन है? औरंगजेब। और मूसा कौन है? श्रीजी साहब।
और हैरून कौन है? महाराजा छत्रसाल जी। अब बड़े ध्यान से समझिए, फैरून कौन है? औरंगजेब। और मूसा पैगंबर कौन है? ये लालदास जी कह रहे हैं कि फैरून है औरंगजेब, मूसा पैगंबर है और हैरून है महाराजा छत्रसाल। और अब जब मूसा पैगंबर ने अर्जी की तो उन्होंने हैरून के साथ मूसा पैगंबर की मुलाकात हुई, तो खुदावन ताला ने एक छड़ी और एक रुमाल दिया। कहा कि भी भविष्यवाणी हुई कि इस तरह से लड़ाई के लिए ललकारो उसको, फैरून को। और रास्ते में नील नदी पड़ती है, और जब पहले हैरून की फौज उस नदी में से आए तो डंडा रखोगे तो वहां पुल बन जाएगा, तो उस पुल से हैरून की फौज सारी आ जाएगी। और जब फैरून की फौज आने लगे, बीच में पहुंच जाए तो डंडा खींच लेना, पुल हट जाएगा, तो सारी फैरून की फौज उसमें गर्क हो जाए। तो उसी तरह से हुआ, तो फैरून की फौज सारी गर्क हो गई। तो इसी तरह से श्री जी साहेब भी निकले ना, राजा ने राय ने मलो रे, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। तो अब महाराजा छत्रसाल मिलने चाहिए, जो है फैरून हैरून का किस्सा इसमें निकला। अब चौपाइयों से थोड़ा सुनो इस प्रसंग को। ये आयत श्री राज को दिखाए लालदास जी तब, लालदास जी ने ये आयत निकाल के दिखाई। अपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमिन खास, तो एक राजा मिले जो मोमन खास होना चाहिए। पहले सूरत सिंह सुनी बीच राम नगर, पहले सूरज सिंह ने सुनी रामनगर के बीच में इस बात को, देव जी को दिखाइया जो कहा पैगंबर, अब देवकरण आए, उनको पैगंबर क्यों कहा गया? श्री जी साहब ने कहा भाई यहाँ से अब पैगाम तुम लेके जाओगे, इसलिए तुम पैगंबर हो। आय श्री राज रामनगर ता विराजे बरस दोए, श्री जी साहब रामनगर में 2 साल रहते हैं। मिले दीवान देवकरण ईमान लाए सोए, देवकरण जी को पूरा ईमान आ जाता है, और उन्हीं को कहते हैं अब तुम हमारा पैगाम लेकर महाराजा छत्रसाल को दो जाके। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, अब यहाँ से मऊ आते हैं श्री जी साहब, और इन्हीं के साथ लालदास जी को और 1-2 साथियों को और भेजते हैं कि तुम जाकर के उनको जाके जो है ये सुनाओ, गीता भागवत के श्लोक सुनाओ महाराजा छत्रसाल को। खबर करी महाराज को दिया पैगाम पहुंचाए, और ये पैगाम अब उन तक महाराजा छत्रसाल जी के पास पहुंच गया कि श्री जी साहब यहाँ तक पहुंच गए हैं। नौरंगा कस राखत है लड़ाई इस्लाम, देवकरण जी ने कहा औरंगजेब इनके साथ दुश्मनी रखता है, जहां जहां जाते हैं पीछे पीछे फौज भेज देता है। दावत सब ठौरों करी बुलाओ अपने ठाम, तो उन्होंने ये दावत भी करी है कि भी जिसने हमारे साथ चलना है जागने के लिए चलो। अंकुर असल का सुनती करे चेतन, अंकुर असल का था महाराजा छत्रसाल का, तो सुनते ही ईमान आ गया उनको। बलदीवान के आगे बात करी देव करण, देवकरण जी के एक तरह से वो दादा हुए, तो उन्होंने देवकरण जी से बात करी है। दिल में विचार से लालदास जी पहुंचे, अब लालदास जी भी यहाँ आ जाते हैं और गीता भागवत के श्लोक सुना के उनको यकीन दिलाते हैं। सुने श्लोक श्री महाराज ने भागवत के कहे लालदास, श्रीमद् भागवत के अनुसार जितनी गवाहियां थी वो महाराजा छत्रसाल को बताई गई। तब श्री जी साहेब जी के चरण की दिल में ले आस, महाराजा छत्रसाल जी को तो आस थी, अब और हो गया कि अब मेरा श्री जी साहब के साथ मुलाकात होने का समय आ गया है। श्री जी साहेब जी को बुलावने जाओ देव जी तो मैं, देवकरण को कहा पहले तो तुम उनकी तरफ से आए थे, अब मेरी तरफ से बड़ी इज्जत से उनको लेके आओ। लाल जी उत्तम को ले जाओ सामे आए बुलावन हाँ मैं,
और फिर जाके बताया कि हम बुलाने के लिए आए हैं, ये संदेशा देना है। चले अगरिया से परने पहुंचे धाए। अब श्री जी साहब अगरिये से चल के पद्मावतीपुरी आते हैं। उस समय बिल्कुल सारा जंगल ही जंगल था। डेरा किया अमराई में ठोर झंडे की चितलाए। अमराई घाट पे क्योंकि आम ही आम उस जगह चारों तरफ थे, इसलिए उसका अमराई घाट नाम है। नदी किलकिला उसका नाम है, जो महारानी जी बाईजुराज के पीछे नदी चलती है, सुंदर साथ जी। तो इसलिए अमराई घाट पे डेरा किया और ठौर झंडे की चितलाए। परम धाम में ये सुंदर साथ जी बात अष्टपहर से पहले मंगलाचरण में पूरे शब्द लिखे हुए हमें सुनने को मिलेंगे। तीसरी भूमि में लेटे लेटे धामधनी ने पन्ना जी की धरती को दिल में ले लिया था कि यहाँ हम झंडा लगाएंगे। अब भाई अक्षरातीत पार ब्रह्म तो आए हैं, देखते ही पहचान गए कि परम धाम में हमने इसी जगह को दिल में लिया था। तभी सबको क्या कहा, ठौर झंडे की चितलाए, हमने यहीं पर अपना डेरा लगाना है। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। अब ये किसको परमहंस कहा जा रहा है, सुनिए सुंदर साथ जी और विचारिए। ब्रह्म सृष्टि परमहंस हैं और ईश्वरी सृष्टि हंस हैं। हमारे अंदर हमने अब गुण पैदा करने हैं। परमहंसों के क्या गुण होने चाहिए? ये नहीं है कि भी जिन्होंने राज्य के दर्शन कर लिए वो परमहंस है। 12,000 आत्माएं परमहंस हैं। गवाहियां लिखी हुई है ग्रंथों में, जो लगातार आपको बताई जा रही है। इसलिए जो जो कमी है, बहुत बड़ा सिकापन हमें आज लेना है बीतक से। जो जो कमियां हैं हम उनको दूर करें, घमंड ना करें, मैंपना ना लें, लेकिन गुण हमारे अंदर मोमनों वाले परमहंसों वाले होने चाहिए। इनमें सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। उनके बीच में कौन आया है? ये अक्षरातीत धाम दूल्हा है, जो ब्रह्म सृष्टि की, ईश्वरी सृष्टि की और जीव की वचनों द्वारा पहचान करा रहे हैं। डेरा करत परना के दौड़े देखने घोड़े लोक और। बौड़ लोग थे, वो अनपढ़ थे, उन्होंने कहा भाई ये संत लोग आए हैं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो दौड़ के आते हैं कि भी इस नदी का जल मत पियो, विषैला है। क्योंकि झाड़ियां लगी थी, विषैली थी, तो उससे पक्षी भी अगर कोई पानी पीता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लालदास जी ने विचार किया कि यहाँ तो श्री जी कह रहे हैं कि हम झंडा लगाएंगे, तो एक लोटा लिया जल का और दाहिना अंगूठा उनका धो के नदी में डाल दिया। तो फिर क्या कर दिया, विष की नदियां अमृत कीनो। चरण सिंह जी साथ साथ बोलो, प्राणनाथ मन भाए आली मोए, प्राणनाथ मन भाए विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, प्राणनाथ मन भाए आली मोए, प्राणनाथ मन भाए विष की नदिया अमृत की नो, सुख सबन को पहुंचाए, प्राणनाथ मन भाए आली मोए, प्राणनाथ मन भाए। जो हम बोलते हैं ना ये प्राणनाथ मन भाए, उसी में आता है विष की नदियां अमृत कीनो, सुख सबन को पहुंचाए। तो अब देवकरण जी, महाराजा छत्रसाल कहते हैं देवकरण को कि अब तुम पन्ना में जाओ और श्री जी साहब को मिलो। इतनी देर में श्री जी साहब ने महाराजा छत्रसाल जी के पास संदेशा भेजा कि हम पन्ना में पहुंच गए, आप आओ यहाँ दर्शन करना। अब संदेशा देवकरण जी क्या लेके आए हैं कि भी वहां आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अफगन खान ने 80,000 सेना भेज के पूरा मूसानियों को चारों तरफ से घेर लिया है। इसलिए आपसे प्रार्थना है
कि आप थोड़े से सुंदर सा छड़े छड़े जो नौजवान हैं उनको लेकर के मौसानिया आ जाओ, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो श्री जी साहब तो इसी काम के लिए निकले हुए, एक एक सखी की जागनी करने के। तो सबको वहां छोड़ के छड़े छड़े सुंदर साथ लेके कुछ सुंदर साथ को मौसानिया जाते हैं, और वहां पर तदुन्नी दरवाजा है, उसके पास चादरें लगा लेते हैं और वहां पर सुंदर साथ बैठ जाते हैं। राजा भेक बदल के दर्शन कियो ताए। और राजा भेष बदल के आता है यहाँ पर, पहले देखने आता है कि भी वाकई में ही कोई और तो नहीं है। अब दूर से देखा शिव जी साहब चर्चा कर रहे हैं, तो देख के विचार करते लगते तो वही हैं, क्योंकि इतने कष्ट संकट उठाते हुए आए हैं। 12 साल पहले देख भी रहे हैं अपने अंदर से निकाल के कि थोड़ी सी शक्ल मिल रही है, अब 12 साल में परिवर्तन भी आ गया है। जंगल जंगल, गर्मी है, धूप है, बारिश है, कहीं खाना मिला है, कहीं नहीं मिला। तो अब वो दूसरी बार घर जाता है, फिर अंदर पूरे अचकन और लोहे के सारे वस्त्र पहन के ऊपर शिकारी का भेष बनाकर आता है, और एक अपनी छड़ जैसे मूड़ों की तरह आकर के दूर खड़ा हो जाता है। आप सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। साथ के बीच में श्री राज विराजमान थे। कहाँ जाए ठाडे भये तरह मूड की लाए। छत्रसाल वो जो छड़ उनके हाथ में थी उसको लेकर आ गए और ऐसे खड़े हो गए, तड़े मूड़ की ले आए, गुब्बारों की तरह ऐसे थोड़ा दूर होके खड़े हो गए, और वहां से जोर से बोलने लगे, सुंदर साथ जी जिन्होंने नारियल तोड़ना है आवाज लगाएंगे, कहो बाबाजू राम राम, तो उस समय अपने साथ वो ये नारियल को तोड़ सकते हैं। 1 मिनट का सबको टाइम दिया जा रहा है। हाँ जी चरण सिंह जी बोलिए। कहीं बाबाजू राम राम है, बाबा बैठो इते आए। कही बाबाजू राम राम, अब जोर से बोले कहे बाबाजू राम राम। अब श्री जी साहब को तो पता लग गया, वो तो दूर से पहचान लिए कि ये तो महाराजा छत्रसाल हैं। तो फिर कहने लगे बाबा आगे आओ। आए बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूर। अब वो डर के बैठ रहे हैं बहुत किनारे दूर, वहां आकर के बैठ जाते हैं। कहीं बाबा और आगे आओ बैठो इते हजूर। अब कहा बाबा वहां नहीं, थोड़ा और आगे आओ। जैसे मंदिरों में क्या होता है, हमें सरकार साहब कहते थे भाई सुंदर साथ पीतमपुरा में आ गया, थोड़ा और आगे आओ, हम वहीं से बस थोड़ा सा खिसकते थे, ऐसे ही थोड़ा खिसके, और सरकार कहते थे इससे क्या होगा, ऐसे थोड़ी सुंदर सा सीढ़ियों तक खड़ा है, उठ के आगे आओ। इसी तरह से यहाँ आज श्री जी साहब कह रहे हैं अरे भाई और आगे आओ, ऐसे नहीं आप तो थोड़ा सा आए हो, और आगे आओ, बार बार आगे बुलाते हैं। कहां से उठे आगे गए तो भी बुलाए आगे। फिर और आगे बुला रहे हैं श्री जी साहब। कई अब तो परे तुम फंद में अब कहाँ जाओ भागे। क्या कह रहे हैं, अब तो पड़े तुम फंद में, अब तुम यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे। तब कही महाराज ने नहीं है सो ब्रह्मांड में कोई। अब महाराजा छत्रसाल क्या कहते हैं, ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो छत्रसाल के ऊपर फंदा डाल सके। जो हम पर फंदा डारई एक काम बुद्ध जी से होए। ब्रह्मांड में एक बुद्ध जी हैं जिनकी छाप का रुपया मेरे पास है, ये देखो, वही मेरे ऊपर फंदा डाल सकते हैं, और छत्रसाल के ऊपर कोई फंदा नहीं डाल सकता है। जिनकी छाप के रुपया देखो तुम हमसे। वो छाप का रुपया आप हमसे देख सकते हो। ये हकीकत कह के उठे उठते महाराज। वो आए श्री जी साहब ने कहा अच्छा ऐसे तो सिक्के मेरे पास और बहुत है, चद्दर उठा के देखो। अब जब चद्दर उठाई
देखा तो वहां तो सैकड़ों सिक्के मिला रहे हैं। अब पहचान होगी तो रोने लगे चरण पकड़ के। और फिर महल में जाकर कहा कि भी जिसने दर्शन करने हो कर लो, जमाने का खामिद आया है। तो फिर यहाँ पर आकर के अब बड़ी, इस समय रानी देवपुरनी वहां पर थी और बाकी दो रानियां, मझली रानी और छोटी रानी चोपड़ा मंदिर में थी। तो बड़ी जो देवपुरनी रानी थी वो ब्राह्मणियों के भेष में पहले दर्शन करने आती हैं। फिर जाहिर होए के आगे भीड़ चलाए, फिर भीड़ चलाकर आगे आती हैं। बलदीवान महाराज ने भेंट करी बनाए। देवकरण जी आते हैं, पूरी भेंट करी बनाए, खूब बाजे गाजे बजाते हुए और भजन बोलते हुए अपने अंदर ले जाते हैं। आज मेरे घर राज पधारे, बोलो भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे। प्रेम पावड़ो में डारू पिया जी को, प्रेम पावड़ो में डारू पिया जी को, आनंद अंग अपार रे हो, आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे। साज सिंगार आरती उतारूं, साज सिंगार आरती उतारूं, हो साज सिंगार आरती उतारूं, हो जियावर प्राण आधार रे हो, जियावर प्राण आधार रे, ओ धन धन भाग हमारे। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे। तन मन जीव करूं मैं न्यौछावर, तन मन जीव करूं मैं न्यौछावर, ओ पूर्ण इच्छा हमार रे हो, पूरी है इच्छा हमार रे, धन धन भाग हमारे। आज मेरे घर राज राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे। चर्चा चितवन धाम सुना कर, चर्चा चितवन धाम सुना कर, हो जन्म मरण दुख टार रे हो, जन्म मरण दुख टार रे, ओ धन धन भाग हमारे। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे। चरण सखी के चरण शरण में, चरण सखी एक चरण शरण में, जीवन सफल बनाओ रे हो, जीवन सफल बनाओ रे, धन धन भाग हमारे। आज मेरे घर राज पधारे, गया पार रे, धन धन भाग हमारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज। सुंदर साथ जी, कल किस तरह से महाराजा छत्रसाल आते हैं, श्री जी अपना रुमाल उनको ओढ़ाएंगे और किस तरह से सिर्फ इनके पास 500 सिपाही हैं और 80,000 सारे हार जाएंगे। और फिर पूर्ण ब्रह्म क्या है, और श्री जी साहब शुरुआत करेंगे, विराट दिखा के उनको समझाएंगे, क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद, पूर्ण ब्रह्म होगा और रसूल
जो अब्दुल रसूल है उसके साथ शास्त्र, तो ये सारी बातें समझने की हैं। तो ये सारा कल विषय चलेगा। अब जो है समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएं। भेंट करी बनाए, भेंट भेंट करी बनाए, फिर जाहिर होए के फिर जायरा होए के आगे भीर चलाए, आगे तीर चलाए। बल दीवाने महाराज ने बल दीवाना महाराज ने भेंट करी बनाए, भेंट भेंट करी बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सिया जी